तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और आवास फाइनेंशियर्स इस कंपनी की यदि बात करें तो इसके रिजल्ट आ चुके हैं। तो देख लेते हैं रिजल्ट कैसे आए हैं कंपनी के। तो ये रहे रिजल्ट। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं जो इनकम पिछले साल हुई थी इसी क्वार्टर में वो थी 41,200। और जो इनकम पिछले साल हुई थी इसी पिछले क्वार्टर में हुई थी वो थी 49,000। और जो इनकम अभी हुई है वो है देख सकते हैं 50,900। तो मतलब देख सकते हैं ईयरली आप बात करेंगे तो ग्रोथ हुई है, अच्छी खासी ग्रोथ हुई है कंपनी में। मगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो ग्रोथ है, मतलब मगर बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, मगर ग्रोथ दिख रही है कंपनी में क्वार्टरली भी। तो हमें देखना होगा खर्चे, कंपनी ने खर्चे कितने किए। तो अगर आप एक्सपेंसेस देखेंगे कंपनी के तो मतलब देख सकते हैं जो पिछले साल खर्चे हुए थे कंपनी के इसी क्वार्टर में वो थे 27,400। और जो खर्चे कंपनी के पिछले क्वार्टर में हुए थे वो थे 34,000। और जो खर्चे कंपनी के अभी हुए हैं वो है 35,900। तो मतलब देख सकते हैं अगर आप देखेंगे तो ईयरली ग्रोथ है, क्वार्टरली भी अगर आप देखेंगे तो आपको ग्रोथ ही नजर आएंगी खर्चों में भी। मतलब जैसे इनकम बढ़ी है वैसे कंपनी के खर्चे भी बढ़े। तो हमें देखना होगा नेट प्रॉफिट। तो यदि प्रॉफिट देखेंगे आप, प्रॉफिट फॉर द पीरियड, तो वो भी देख सकते हैं जो पिछले साल प्रॉफिट हुआ था कंपनी को इसी क्वार्टर में वो था 10,700। और जो प्रॉफिट कंपनी को पिछले क्वार्टर में हुआ था वो था 12,000। और जो प्रॉफिट कंपनी को अभी हुआ है इस क्वार्टर में वो है देख सकते हैं 11,600। तो मतलब देख सकते हैं आप ईयरली कंपैरिजन करेंगे तो प्रॉफिट बढ़ा है कंपनी का। मगर आप क्वार्टरली देखेंगे तो क्वार्टरली प्रॉफिट घटा है, कम हुआ है प्रॉफिट क्वार्टरली। तो मतलब देख सकते हैं हालांकि हमने देखा था इनकम बड़ी थी, रेवेन्यू बढ़ा था क्वार्टरली भी, उसके बावजूद आप देखेंगे तो खर्चे को मैनेज नहीं किया है, जिसकी वजह से अगर आप देखेंगे तो क्वार्टरली प्रॉफिट डाउन हुआ है। तो कह सकते हैं थोड़ा मतलब अच्छी बात तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब प्रॉफिट घटना। और ऊपर से अगर आप देखिए तो रेवेन्यू बढ़ने के बाद भी प्रॉफिट घटना है तो मतलब और भी खराब बात है। मतलब साफ साफ नजर आता है कि कंपनी ने अपने खर्चे मैनेज नहीं किए। तो हम देखेंगे अभी ईपीएस, तो ईपीएस में भी वही दिखाई देगा। ईयरली आपको ग्रोथ दिखाई देंगी और क्वार्टरली आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। और आपको पता ही होगा कंपनी क्या काम करती है, और नहीं पता होगा तो मतलब ऐसा कुछ बहुत बड़ी काम नहीं करती है, मतलब नाम में ही सब कुछ, मतलब आपको तुरंत ध्यान में भी आ जाएगा कंपनी का नाम क्या है। तो कंपनी का नाम अगर आप देखेंगे तो आपको देख सकते हैं आवास फाइनेंशियर्स नाम है कंपनी का। तो नाम में ही सब काम करती है कंपनी, क्योंकि कंपनी लोन देने का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कंपनी एक एनबीएफसी है जो कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जो कि घर कह सकते हैं घर को फाइनेंस करने का काम ये कंपनी करती है और उसमें लोन देती है। तो देखना होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग रिजल्ट आए कंपनी के, ईयरली ग्रोथ है और क्वार्टरली प्रॉफिट में देखिए तो डीप हुआ है, हालांकि रेवेन्यू में थोड़ी सी जंप थी। तो देखना होगा कल मार्केट खुलने के बाद इस शेयर के प्राइस में कैसी रिजल्ट, मतलब कैसा रिएक्शन आता है, क्योंकि आपको पता ही है अभी रेट कट भी होने वाले हैं तो उसका भी अच्छा खासा फायदा इस कंपनी को मिल सकता है। तो बस अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।